गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, मैं फिर आज सुबह से उठा और उठते ही सीधा गया और आज मैंने बस भगवान के दर्शन किए और पूजा पाठ नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी तो हम पूजा नहीं करते डेथ होने के बाद कुछ दिनों तक। फिर मैं सीधा वापस नहाया और फिर मैं गया अपने बगीचे में जाकर मैंने अपना पहले तो पायदान लेकर गया था जिसके ऊपर हम बैठते हैं, आसन। फिर आसन को वहाँ पर बिछाया और फिर सीधा उसके ऊपर जाके बैठ गया। बैठने से पहले मुझे याद आया कि पहले मैं अपने बगीचों को देख लेता हूँ कि कहीं कुछ दिक्कत थोड़ी ना। मैंने अपने पूरे बगीचे को देखा और फिर तुलसा जी को देखा, फिर मोगरे के फूलों को देखा। मोगरे के फूलों के पास एक आसर पाला, फिर उसके पास अनार था, अनार के पास एक छायादार वृक्ष था, मैं उसके नीचे बैठ गया और फिर मैं वहाँ पर बैठ के फिर मैं अपना योगासन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं बाबा रामदेव के कुछ योगासनों को पालन में लिया, मैं उनको करना स्टार्ट करने लगा। फिर मैंने अलग अलग तरीके से योगा करना स्टार्ट किया, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में किया था। आपने मेरा कल का व्लॉग तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर मेरा पिछला व्लॉग देखिए। फिर मैंने अपना योगा करना वापस स्टार्ट कर दिया। मैं योगा करता गया। फिर मैंने अपने नाक को हाथ के ऊपर रखा और जिसे ब्राह्मी योग कहते हैं मैं उसको करना स्टार्ट किया। योगा करने के बाद फिर मैंने दूसरा योगा करना स्टार्ट करने वाला था, उससे पहले मुझे पता चला कि हमें इसको थोड़ा लंबा करना है। आज मैं कल भी थोड़ा कम योगा कर पाया था, फिर आज मैं कुछ ज़्यादा योगा करने की सोचने लगा। फिर मैं योगा कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि आज तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं आज अपने कमरे में नहीं योगा करके मैं अपने बगीचे में योगा कर रहा हूँ। कल आपने देखा हो कि मैं अपने कमरे में योगा कर रहा था, आज मैं खुले वातावरण में हूँ और अपने बगीचे में हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छी अच्छी सुगंधित खुशबू आ रही थी जो कि मोगरे की थी। फिर मैंने अपना योगासन दूसरा चेंज किया। उसके अंतर्गत हमें ये करना होता है कि अपना जो पेट है उसको फेफड़ों के नीचे चिपकाना होता है और शरीर से पूरी हवा को बाहर निकालना होता है, और इसमें हम सांस को थोड़ा अंदर भी रखते हैं। इस योगा को करने के लिए हम एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, फिर छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए, फिर लेना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है और इसे सांस को मुँह से भी निकालना पड़ता है। ये योगा करने के बाद मैं फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ और नॉर्मल होने के बाद मैंने आज कुछ कम ही योगा किया था और मैंने भगवान को चरणों में प्रणाम किया और भगवान की जोर से बोली जय जय श्री राधे श्याम। और फिर मैं चला उठ के फिर मैं अपने वापस मंदिर में गया, भगवान के चरण स्पर्श किया और फिर वापस मैं आया बगीचे में आकर देखा कि आज मेरे मोगरे के फूलों को आज फूल अच्छे से नहीं आ पाए थे और आज हमें फूलों की आवश्यकता भी नहीं थी। हम मंदिर में तो जाएंगे पर वहाँ पर फूल नहीं चढ़ाएंगे और ना ही हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जैसा कि हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई है तो हम इस वजह से हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाते हैं। फिर मैंने देखा, मैंने एक एक फूल को स्पर्श करके देखा कि कौन कौन से फूल बड़े हुए हैं। देखिए किस प्रकार से कितने मस्त एकदम आनंदित, दिल को आनंदित करने वाले फूल है। फिर मैं इनको देख के और फिर मैं जो फूल हमारे हनुमान जी के लिए होते हैं उन फूलों के लिए गया और उनको देखने लगा। देखते ही देखते मुझे पता चला कि आज हमको फूल नहीं तोड़ने हैं और फिर मैं वापस आया अपने बगीचे से बाहर और फिर हो गया बालाजी जाने के लिए, हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए तैयार। और अब मैं हनुमान जी के मंदिर पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं चुगे दान में गया, आज हमको चुगा भी नहीं डालना होता है। फिर मैंने बस कबूतरों के साथ आनंद किया और मस्ती की और फिर हम सीधा चले जाएंगे मंदिर में। पर मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा आनंद की अनुभूति हो रही, तो फिर मैं इनके पास रहकर इनको दाना चुगते हुए देखने लगा। फिर जैसे ये दाना चुग रहे थे तो मुझे बहुत आनंदित आया। कई उड़ उड़ के मेरे पास आकर बैठ रहे थे, जैसे आप देख रहे हो कि सभी किनारों पर थोड़े थोड़े कबूतर बैठे हुए, कुछ नीचे हैं। इनको देखने के बाद मैं सीधा गया मंदिर में पीपल के वृक्ष के नीचे जाके कुछ समय के लिए टहला और फिर मैं सीधा गया कार्तिकेय महाराज के सामने। आपको कार्तिकेय महाराज की ये नीचे जो दिख रहा है कि कार्तिकेय महाराज हैं। कार्तिकेय महाराज को दिखाने के बाद मंदिर के बाहर से ही मैं थोड़ा जूम करके कार्तिकेय महाराज को दिखाने पर लगा। फिर हम सीधा अब देखते हैं विष्णु जी महाराज को। यह है विष्णु जी महाराज, जो कि अभी गेट बंद है मंदिर के, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता तो गेट नहीं खोल पाऊँगा। फिर यहाँ से मैंने गौरा मैया को देखा, शंकर भगवान को देखा, नाग देवता को देखा और फिर अब है पार्वती मैया। हमें पार्वती मैया को तो देखना ही होगा। पार्वती मैया, सरस्वती मैया, ब्रह्मा जी महाराज, गणेश जी महाराज, इन सभी को देखने के बाद मैं देखा कि जो शंकर भगवान के ऊपर जो कलश होता है उसमें से थोड़ी थोड़ी गंगा
शंकर भगवान के सिर के ऊपर आकर गिर रही थी, जो कि कितना आनंदित दिख रहा था। ये धीरे 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 सारे दिन चलता रहता है। अब हम आ गए हनुमान जी के मंदिर के बाहर, जहाँ से हम झूम करके हनुमान जी के पहले जैसे हम जाते तो घंटा बजाते, तो हमने सबसे पहले घंटा को दिखाया, फिर हनुमान जी के ऊपर जो शंकर भगवान विराजमान है उनको दिखाया, और मंदिर के चारों तरफ लगी हुई दीवारों की फ़ोटो को दिखाने के बाद हमने हनुमान जी का मंदिर दिखाया, जो कि आज बंद है। पर हम आज भी मंदिर गए थे। मंदिर देखने के बाद अब हम सभी दीवारों का निरीक्षण करते हुए अब हम सीधा आएंगे मंदिर के बाहर। पर मुझे मंदिर के बाहर आने से पहले कुछ और समय मंदिर में बिताना था। अब हम सीधा वापस हमारे घर पे आते हैं। घर पे आने से पहले मंदिर के बाहर से ही हमें कुछ देखा कि हमने बाहर के तालाब में पानी इकट्ठा हुआ, जो कि बारिश के कारण हो गया था। अभी देखो तालाब में पानी कितना भरा हुआ है। तालाब के पानी को देखने के बाद मैंने मंदिर के अंदर कैमरा को घुमाया, तो उसमें देखा कि अभी हमारे मंदिर का नया निर्माण हुआ था, जो कि आधे मंदिर पहले बना हुआ था। फिर हम सीधे आए हमारे घर पे, और अब हम रेडी हो गए दुकान पे चलने के लिए। अब हम चलते हैं यहाँ से दुकान पे। पहले हमारे घर को आपको दिखाया गया, फिर घर दिखाने के बाद अब हम सीधा चलते हैं दुकान के लिए। आज हमारे साथ हमारा छोटा बेटा भी था, तो उसके साथ हम अब चल दिए दुकान के लिए। दुकान पे जाने के बाद जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मुझे पता चला आज तो यहाँ का सीन कुछ अलग ही है। चारों तरफ हरियाली सी छाई हुई थी बारिश के कारण। तो मैं यहाँ का व्यू लेने लगा। ये थे हमारे गांव से बाहर निकलने से पहले एक मंदिर आता है। हमने मंदिर को दिखाया, और फिर एक छोटा सा मंदिर आपको साइड में दिखेगा, वो है प्रीत बाबा का मंदिर। हमने उसको दिखाया जो सामने दिख रहा। फिर हमारे गाँव में एक प्राचीन छतरी में देखो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा लगती है और आनंद की अनुभूति होती है। आज हमारे नंदी में कुछ अलग सा ही वातावरण दिख रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और आज पशु कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे नंदी में। अब आपने कल का व्लॉग देखा ही होगा, उसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं थे, सीधा हाईवे पे मिलते थे। पर आज देखे पूरी नंदी में पशु ही पशु दिख रहे हैं। कहीं गाय है, कहीं भैंस है। इन सबको देखते देखते मैं चलता गया, और मुझे आज यहाँ का व्लॉग शूट करने में बहुत आनंद आने लगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर अलग अलग नस्लों की गायें भी है। फिर मैं सबको देखने के बाद सीधा चलता गया। फिर मुझे सामने भैंस दिखी, और फिर उनका वीडियो शूट करने लगा। वीडियो शूट करते करते मैं जैसे ही आगे गया, तो अब हमें बहुत दूर से बकरियाँ दिखने लगी, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लगे, उत्सुक होने लगा। और मैं सीधा देखा कि सामने कुछ लोग बैठे हैं, वो अपने पशुओं को वहाँ पर चरा रहे थे, खाना खिला रहे थे। फिर मैं सीधा गया और मुझे बकरियाँ दिखी। मैं बकरियाँ देख के बहुत प्रसन्न हुआ। कल मुझे बकरियाँ नहीं दिखी थी। बकरियों को देखने के बाद जैसे ही मैं आगे चलता गया, तो बकरियों की एक नस्ल में मुझे भेड़ भी दिखाई दी, जो कि भेड़ मैंने बहुत दिनों के बाद देखी थी। हमारी नंदियों में बहुत कम भेड़ आती है। फिर हम भेड़ जैसे ही देखे, भेड़ के देखने ही बाद हम अपने सामने देखा कि एक मंदिर आ गया। उसका नाम है कांचवाला महाराज, जो कि हमारे गाँव भानपुर खुर्द में पड़ता है। ये मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर पहले बताया जाता था कांच की बावड़ी हुआ करती थी, जो कि अभी नहीं है। अभी वहाँ किसी कारणवश ज़मीन के अंदर हो गई। यह मंदिर बहुत विशाल मंदिर है। इसके बहुत दूर दूर तक प्रचार हुआ करते हैं। इस मंदिर के बारे में आप जानने के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो में देखिए हमारे चैनल पर, जो कि आपको इस मंदिर का व्यू दिखाया जाएगा। ये पीछे है भगवान का आश्रम। अब हम सीधा आ गए बस्सी टू आंधी हाईवे पे। अब हमें आंधी की तरफ जाना है, जहाँ से विरासना से कट लेके हम हमारी जाएंगे दुकान पे। दुकान पे जाने से पहले वही कल का सीन यहाँ पर मिला कि कुछ भैंसें थी जो कि हमारी गाड़ी के सामने आ रही थी। फिर हमने भैंसों को चीरते हुए एक भैंस को नहीं पार करने दिया और हम सीधे गए। वो हमको देखकर डर गई, ओ मैं तो डर गई। ऐसा करने के बाद हम सीधा आगे वापस चलने लगे, और चलने के बाद हम कुछ समय तक बाद हम सीधा पहुँचे विरासना में आज हमें कल से ज़्यादा साड़ियों का काम था, तो हम साड़ियों के लिए वहाँ पर रुकने के लिए देखने लगे कि हमें रुकना कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पर खड़ी करनी है। फिर हम जैसे ही विरासना में गए, विरासना में कल बारिश ज़्यादा हुई थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा था, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रैंप, तो इसलिए इसमें यहाँ पर गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है। फिर हम गए एक सेठ जी के पास, जो कि हमें साड़ी देते, जो कि साड़ियों के डीलर है। हम उनके गए, उनको जय सिया राम बोला और उनके पास बैठ गए। वो किसी और का हिसाब कर रहे थे, तो हमने देखा कि चलो इनका भी वीडियो शूट कर ही लेते हैं। फिर मैं इनके पास साड़ियों को लेने लगा। साड़ियाँ लेने देने के बाद अब हम जाएंगे दूसरे सेठ जी के पास, जो कि इनसे कुछ दूरी पर ही रहते हैं। फिर हम अपनी गाड़ी पे बैठे और गए दूसरे सेठ जी के पास। इन सेठ जी के पास जाने से पहले बहुत ऊंची लंबी सीढ़ियों को पार करने पर जाना पड़ता है। फिर हम इन सीढ़ियों को ऊपर चढ़ा और फिर गए सेठ जी के पास। सेठ जी के पास आज लोग ज़्यादा थे, तो बाहर से ही आवाज़ें आ रही थी वहाँ की। तो हमने देखा कि हमने पहले तो चारों तरफ का व्यू दिखाया विरासना का,
और फिर हम गए सेठ जी के पास। अब हम सेठ जी के पास गए तो सेठ जी के पास जाते ही देखा कि वास्तव में बहुत से लोग थे। हमने सेठ जी के चारों तरफ वहाँ पर साड़ियों की कारोबार का व्यू लिया और फिर हम उनके पास कुछ साड़ियों की डील की और देखिए ये है हमारी साड़ियाँ जो कि हम इनको बनाते हैं और सेठ जी को देते हैं। हमारे पास भी बहुत सी ब्रांच है। थैंक